अन्नपूर्णा माता की जय। आइए सुने अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दोहक का एकमात्र कारण थी। यह दोहक उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, है देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझ है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, है देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है में और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गां का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी गुवार पाट वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लोलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डला है, कितनी हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जन्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं,
उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दोहक उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची ओयर उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा एक है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीरी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चने और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के नह संतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताज धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। नंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से न से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। माँ आइए अन्नपूर्णा चालीसा सुने, विश्वेश्वर पदपदम की रज निज शीश लगाए। अन्नपूर्णे तव सुयश बरनौ, कवि मतिलाय नित्य आनंद करिणी। माता वर अरु अभय भाव प्रख्याता जय। सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भयहरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनी, संतन तुफ पद सेवत ऋषिमुनि। काशी पुराधीश्वरी माता माहेश्वरी, सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय। कल्याणी पतिदेवता सुतीत शिरोमणि, पदवी प्राप्त कीन्ह गिरि नंदिनी। पति विछो दुहक सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राखेहु जात हिमगिरि। गेहूँ प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही भरमाए हो, ब्याह करन हित पाठ पढ़ाए हो। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कही गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, किहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तब तो ही उपदेशेउ, संत बचन तुम सत्य परेखेहु। गगन गिरा सुनी तरी न टारे, ब्रहा तब तुव पास पधारे। कहेउ पुत्री वर मांगो अनूपा, देहु आज तुव मति अनुरूपा। तुम तब कीन्ह अलौकिक भारी, कष्ट उठाए हो अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसोन, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह सांचा मानहु। तजी संकोच कहूँ निज इच्छा,
देहो में मनमानी भिक्षा सुनी ब्रह्मा की मधुरी बानी, मुख सो कछु मुसुकाए भवानी बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के सृष्टाधाता मम कामना गुप्त नहीं तो सो कहवावा चाहू। का मोंसो दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि होहिंग हमारा सो अब मिलही मोहिंग मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए तब गिरिजा शंकर तव भयऊ, फल कामना संशयो गयऊ चंद्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनंद मह करत निवासा माला पुस्तक अंकुश सोहै, कर मह अपर पाश मन मोह अनपूर्णे, सदा पूर्णे, अजन्वग अनंत पूर्णे कृपा सागरी क्षेमंकरी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ कमल विलोचन विलसित भाले, देवी कालिके चंडी कराले तुम कैलास माही है गिरिजा, विलसी आनंद सात सिंधुजा स्वर्ग। महालक्ष्मी कहलाए, मर्त्य लोक लक्ष्मी पद पाए विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तोही अमरपुर भूपा जो पढ़ेही यह तव चालीसा, फल पाएंगे ही शुभ साखी ईसा प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ेही भक्ति सुरुचि। अघिकायो स्त्री कलत्रपति मित्र पुत्र योत, परमेश्वर्य लाभ लही अद्भुत राज विमुख को राज दिवावै, जस तेरो जन सुजस बढ़ावै पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता जो यह चालीसा सुभग पढ़ी नावेंगे मात, तिनके कारज सिद्ध सब, साखी काशीनाथ अब अन्नपूर्णा माता की आरती सुनेंगे बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम, अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, लेत होत सब काम बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर, कालांतर तक नाम, सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। चूमही चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम, चंद्रचूड़ चंद्रानन चाकर, शोभा लखी ललाम बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव, दयनीय दशा में दयाद्या तब नाम, त्राहित्राही शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। श्रीं हैरी श्रद्धा श्रीय विद्या, श्री क्ली कमला काम, कांति भ्रांतिमी कांति शांतिमी, वरदेतु निष्काम बारंबार प्रणाम, मैया बारंबार प्रणाम। माता अन्नपूर्णा की जय। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिखें। मार्ग